अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का हमारा जो राउंड 2 काउंसलिंग का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद कितनी सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट हैं, और उसके साथ साथ बात करेंगे हम थर्ड राउंड की, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है INC के हिसाब से जो एक्सटेंशन मिला था वो 30 नवंबर तक था। तो अभी यहाँ पे जो है वो लगभग 8-9 दिन है अभी भी। तो इस बीच यहाँ पे आपका तीसरा राउंड काउंसलिंग का होने का चांस है या नहीं है, और सीट्स कितनी वैकेंट है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहला राउंड हमारा काउंसलिंग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस वगैरह जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पहले राउंड में आप लोगों ने देखा कि जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव मार्क्स थे वही कैंडिडेट्स राउंड 1 के लिए एलिजिबल थे। लेकिन जब उसके बाद हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और जब हमारी नोटिफिकेशन आ गई, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि राउंड 2 में जो है वो कट ऑफ इन लोगों ने डिक्रीज़ किया, क्योंकि सीट्स लगभग 2400 के आसपास जो है वो वैकेंट थी राउंड 2 के लिए। तो इस बीच फिर राउंड 2 में जो हमारा कट ऑफ गया वो 20 तक गया, जिसमें लगभग 13,000 के आसपास कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो हमारा जो राउंड 2 काउंसलिंग का था वो लगभग 12-13 दिन तक हमारा जो है राउंड 2 काउंसलिंग का यहाँ पे चलता रहा। तो कल हमारा काउंसलिंग का राउंड 2 का जो डे 14 था वो यहाँ पे मतलब काउंसलिंग हमारी राउंड 2 की कंप्लीट हो गई। तो कल का जो सीट मैट्रिक्स आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कल वाले सीट मैट्रिक्स में जो टोटल सीट्स वैकेंट थी, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, बीएससी टेक्नोलॉजी हो, बीएससी नर्सिंग हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लगभग 900 के आसपास सीट्स जो थी वो कल वाले सीट मैट्रिक्स में वैकेंट थी। जिसमें आप लोगों ने देखा कि कश्मीर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और जम्मू के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो या स्कीमस हो रहा में बीएससी टेक्नोलॉजी हो, उन सारी की सारी सीट्स जो थी वो पहले ही 2-3 दिनों में कंप्लीट हो गई थी। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट की सीट्स थी उसमें मैंने आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बोला था कि कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं वो जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस से पहले फिलअप हो जाती है। सेम वही हुआ, कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस की सीट जो थी वो पहले ही यहाँ पे फिलअप हो गई, वो सारी की सारी सीट जो वो फिलअप हो गई थी। लेकिन जो डे 14 का सीट मैट्रिक्स था उसमें अगर आप देख लोगे, जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स वैकेंट है। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल का अगर हम देखें तो उसमें जम्मू के भी कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट थी और कश्मीर के कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज जो थी उनमें वैकेंट थे। लेकिन ज़्यादा सीट्स जो वैकेंट थे वो जम्मू वाले प्राइवेट कॉलेज में ही वैकेंट थी। लेकिन बीएससी नर्सिंग का अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग कश्मीर के किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं थी। तो डे 14 के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 907 के आसपास सीट जो थी वो वैकेंट थी डे 14 के लिए। उन 907 सीट्स में अगर हम देखें तो डे 14 में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, ज़्यादा से 20 या 30 सीट्स जो वो हार्डली फिलअप हो गई होंगी, क्योंकि कॉलेजेस जम्मू के थे और उन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जाना नहीं चाहते, तो उनकी सीट्स जो थी वो होती है वो मैक्सिमम सीट्स वैकेंट ही रहती हैं। तो डैट मीन्स कि आप मान के चल सकते हैं कि 800 के अराउंड या 850 के अराउंड सीट जो थी वो अभी भी वैकेंट रही है राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद। चाहे बीएससी नर्सिंग हो आपका, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, चाहे बीएससी टेक्नोलॉजी हो, प्राइवेट की सारी की सारी जो सीट्स हैं ये प्राइवेट की हैं, गवर्नमेंट की एक भी सीट यहाँ पे आप लोगों के लिए बची नहीं है। अब 800 या 850 या 900 सीट्स अगर वैकेंट हैं तो उसमें तो आपको तो तीसरा राउंड काउंसलिंग का होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं कि राउंड 3 जो काउंसलिंग का आप लोगों का है वो यहाँ पे होगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाली बड़ी मुश्किल से, उसमें ही इन्होंने मेंशन किया था कि सेकंड राउंड ही होगा और उसके साथ साथ मॉप अप राउंड भी यही आप लोगों का होगा। इनके मॉप अप राउंड हमारा रहता है कि उसके बाद कोई भी काउंसलिंग का राउंड होता नहीं है, जो भी सीट होगी वो हम फिलअप करेंगे, जो वैकेंट रहेंगे वो वैकेंट ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे। दैट्स क्लियर कि आप लोगों का तीसरा राउंड काउंसलिंग का होने वाला है नहीं। इसलिए जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली है तो वो लोग 2024 सेशन के लिए अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पे आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो वो तीसरे राउंड काउंसलिंग का वेट बिल्कुल भी ना करें। जो 800, 850, 900 जितनी भी सीट्स वैकेंट रहेंगे वो वैकेंट की वैकेंट ऐसे ही रहेंगे, ना ही वो कॉलेज वाले खुद से फिलअप कर सकते हैं और ना ही बोपी वाले आपको जो है वो विदाउट काउंसलिंग आप लोगों को सीट दे सकते हैं। इसलिए 850 सीट्स अभी भी वैकेंट है। जो सीट्स यहाँ पे ज़ाया रहेंगी, अगर इन लोगों ने जो वो कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ किया होता, 20 तक तो किया था, 15 या 10 के अराउंड किया होता, तो मेरे ख्याल से 800 सीट्स में से 200-400 सीट्स और भी फिलअप हो जाती। एक तो प्राइवेट कॉलेज का भी नुकसान नहीं होता और स्टूडेंट्स भी जो है मतलब वो एडमिशन ले लेते, सीट जो है वो उन लोगों का टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं हो। बहरहाल अब जो भी हो गया उसको तो अब वापस नहीं ला सकते या कट ऑफ तो अब डिक्रीज नहीं कर सकते, जैसा भी है। तो आप लोगों का राउंड 2 काउंसलिंग का कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये था आपका राउंड 2 के बारे में थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।